लैंडिंग वाले दिन आखिरी 18 मिनट में तय होगा चंद्रयान 3 का भविष्य। अभी चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है विक्रम लैंडर। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी लैंडर की लैंडिंग। लैंडिंग टाइम 17 मिनट बढ़ा। पहले शाम 5:45 बजे पर होनी थी लैंडिंग। विक्रम लैंडर की शनिवार रात हुई थी फाइनल डीबूस्टिंग। अभी चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है विक्रम लैंडर। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग का होगा लाइव कवरेज। इसरो ने दी जानकारी। रूस का मिशन मून लूना 25 फेल हुआ। चांद की सतह से टकराकर हुआ क्रैश। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने की पुष्टि। रूस ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था मिशन मून। 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने वाला था लूनार 25। पटना के डीएम और एसपी को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज किया तलब। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दर्ज कराई थी शिकायत। पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुआ था लाठीचार्ज। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लगी थी काफी चोट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को दिया झटका। अखिलेश बोले, जहां जहां पार्टी 1 या नंबर 2 पर रही है वहां वहां चुनाव लड़ेगी। भतीजे अक्षय को लेकर शिवपाल यादव ने किया ट्वीट। लिखा, इस बार अक्षय को फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे चाचा। आज अलीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर होने जा रहे हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। शरद पवार ने एनसीपी के बागी धड़े पर साधा निशाना। कहा, एजेंसियों की जांच के दबाव में बीजेपी में शामिल हुए हमारे कई लोग। 27 अगस्त को दिल्ली में हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कमजोर सीटों को लेकर होगा मंथन। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान और तेलंगाना की सीटों और उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। राजस्थान के 19 से 25 नामों की सूची जल्द जारी होने की संभावना। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी का कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया 20 साल का रिपोर्ट कार्ड। अमित शाह ने कहा, एमपी में 53 साल के शासन का हिसाब दे कांग्रेस। उनके कार्यकाल में बीमारू राज्य था एमपी। शाह का दावा, 20 साल में एमपी को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाए। प्रदेश में विकास तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया टीवी के सवाल पर अमित शाह ने समझाया परिवारवाद का मतलब। कहा, परिवारवाद का मतलब सरकार और शासन में एक ही परिवार की मिलीभगत। कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, 2014 के बाद प्रदेश के विकास को मिली नई गति। बीमारू राज्य का टैग हटा। बीजेपी के कामों के हिसाब देने पर कमलनाथ का ट्वीट। झूठे कामों का नहीं, असली करतूतों का दे हिसाब। एमपी के सतना में सीएम केजरीवाल की जनसभा। कहा, मामा पर नहीं चाचा पर करे भरोसा। स्कूल, अस्पताल और रोजगार का करेंगे इंतजाम। सीएम केजरीवाल का बयान। केजरीवाल की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होगी वरना सर कटा देंगे। एमपी की जनता से केजरीवाल की अपील। दिल्ली पंजाब में काम करके दिखाया है, यहां एक बार मौका दे। कांग्रेस ने जारी की वर्किंग कमेटी की लिस्ट। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने टीम में 39 लोगों को किया शामिल। सीडब्ल्यूसी में सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट और शशि थरूर नए नाम। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान। बोले, इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री के नाम का फैसला चुने जाने के लिए कई गए सांसदों द्वारा किया जाएगा। पीएल पुनिया ने कहा, एक बार अमेठी की जनता 2024 में स्मृति ईरानी को हराएगी और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उम्मीदवार की वहां से जीत निश्चित है। कोलकाता में बीजेपी कोर समिति की बैठक। धर्मेंद्र प्रधान ने जादवपुर, दक्षिण कोलकाता लोकसभा क्षेत्रों का चर्चा की। बिहार के राजगीर में एक कार्यक्रम में बोले जेडीयू चीफ ललन सिंह, इस वक्त देश की हालत इमरजेंसी से भी बदतर। ललन सिंह ने दिखाया डर। कहा, 2024 में बीजेपी जीती तो अंबेडकर के संविधान को बदलकर मोदी का संविधान कर देगी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने एमएलसी हरी सहनी मिली सम्राट चौधरी की जगह। घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर फेंकी गई स्याही। दारा सिंह बोले, विपक्ष ने मान ली हार। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का मामला। अरुण राजभर ने कहा, हमें जनता से मिल रहे समर्थन से घबरा गई है एसपी। फिरोजाबाद के एक कार्यक्रम में शिवपाल यादव का बीजेपी से सवाल। अच्छे दिन 15-15 लाख और 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। तेलंगाना में कांग्रेस के 4,000 रुपए प्रति महीने पेंशन के वादे पर सीएम केसीआर का सवाल। यह स्कीम कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं है। सीएम केसीआर ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आई तो बिचौलियों का होगा बोलबाला।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, राहुल गांधी की बात को देश, उनके दल के लोग गंभीरता से नहीं लेते। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अगर राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीरता से लेता तो वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। राहुल के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, वे बालाकोट और उरी हमलों का मांगते हैं सबूत, हम उनसे क्या कर सकते हैं उम्मीद। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया अतीत, कहा 1962 युद्ध से पहले और बाद में भारत की जमीन पर चीन ने कर लिया था कब्जा। कांग्रेस पर बरसे सिंधिया, कहा कांग्रेस के समय में चीन ने 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर किया था कब्जा। लद्दाख में राहुल गांधी ने किया दावा, चीन ने हमारी जमीन छीनी, लोगों ने बताया इंडिया के इलाके में घुस आई थी चीनी सेना। पीएम मोदी को लेकर बोले राहुल गांधी, उन्होंने कहा 1 इंच जमीन भी नहीं छीनी गई, लेकिन ये सच नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, चीन को बचा रहे हैं पीएम मोदी, पूरी दुनिया इससे हैरान है। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, पीएम ने जून 2020 के बाद चीन पर कुछ नहीं बोला, वो चीन से डरते हैं। संजय राउत ने कहा, चीन ने भारत की जमीन पर किया कब्जा, पीएम और रक्षा मंत्री नहीं करते स्वीकार। बढ़ती महंगाई को लेकर अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर अटैक, महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी पार्टी का बजट। पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। अल्पसंख्यकों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप में घोटाला करने वालों की जांच करेगी सीबीआई, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी। मदरसों सहित 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में 830 संस्थान फर्जी या नॉन ऑपरेशनल पाए गए, इनके जरिए 144 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, डेटा रिलीज पर रोक लगेगी या नहीं, कोर्ट करेगा तय। विदेश मंत्री एस जयशंकर और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन समेत 9 नवनिर्वाचित सांसद राज्यसभा में लेंगे शपथ। नेपाल में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन, रविवार की कथा में बोले, हर हिंदू को सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बागेश्वर सरकार ने भारत और नेपाल के रिश्ते का अटूट बताया, कहा भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का वीडियो जारी किया, लिखा इंजीनियरिंग का चमत्कार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 5 दिन की जापान यात्रा पर हुए रवाना, जापान के कई वरिष्ठ मंत्रियों और निवेशकों से मिलेंगे। जापान भारत एसोसिएशन के अधिकारियों से भी मिलेंगे फडणवीस, निवेश को लेकर कुछ कंपनियों के साथ भी बैठक होगी। यूपी के बरेली में आवारा पशुओं को खड़े करके रास्ता रोकने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रमुख सचिव रजनीश दुबे के काफिले को रोका था। बरेली में रिहान अंसारी ने फेसबुक पर भगवान राम पर की अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे चिराग पासवान, बोले सीएम से नहीं दिए गए क्राइम के कई सही आंकड़े, बिहार में लौटा जंगल राज। जन सूरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान, बिहार में ग्रैंड अलायंस सरकार बनने के बाद से ही लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थे चिंतित। आज से 4 दिवसीय मणिपुर दौरे पर जाएगा सीपीआई का प्रतिनिधिमंडल, राज्य के मौजूदा हालात का लेगा जायजा। असम राइफल्स ने मणिपुर से विस्थापित हुए 212 लोगों को राहत शिविर में वापस लाने के लिए मदद की। अब तक 400 से अधिक लोगों को म्यांमार से वापस लाया गया। 23 अगस्त से अस्थायी रूप से बंद रहेगी अमरनाथ यात्रा, रास्ते की मरम्मत की वजह से फैसला। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले रजनीकांत, अखिलेश ने शेयर की तस्वीरें, लिखा जब दिल मिलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। अखिलेश से मुलाकात पर रजनीकांत बोले, 9 साल पहले मुंबई में हुई थी मुलाकात, उसी दिन से हम दोस्त। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर से बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। शिमला में भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुए इलाके में पहुंचे नड्डा, राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिले जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। जेपी नड्डा बोले, आपदा राजनीति का नहीं, मानवता का मुद्दा, हिमाचल वासियों के साथ मिलकर करेंगे काम। हिमाचल को केंद्र ने 189 करोड़ की जारी की मदद, एनडीआरएफ और आईटीबीपी मौके पर तैनात, जेपी नड्डा ने दी जानकारी। सीएम सुक्खू की मांग, केंद्र को रिलीफ मैनुअल में करना चाहिए बदलाव, घर के डैमेज होने में सिर्फ 5,000 की मिलती है मदद। शिमला में शिव मंदिर लैंडस्लाइड में अब तक 17 लोगों के शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, सीएम सुक्खू बोले अब स्थिति नियंत्रण में। मंडी में एनटीपीसी के कोल बांध में 10 लोग फंसे, एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया।
5 वन विभाग के कर्मचारी और 5 स्थानीय लोग फंसे। एनडीआरएफ ने प्रशासन के साथ मिलकर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। वाराणसी में दिल दहला देने वाली वारदात, 10 लाख की रंगदारी लेने आए बदमाशों ने बच्चे को गले पर रखा चाकू, परिवार को बनाया बंधक। रिटायर्ड इंजीनियर के घर घुसे 2 बदमाशों ने बच्ची और मां को चाकू की नोक पर बनाया बंधक, रुपए और गाड़ी की डिमांड पर अड़े। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। 1 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बदमाशों के चंगुल से मां बच्ची को बचाया। दोनों बदमाश गिरफ्तार। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, गंगोत्री हाईवे पर बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 8 यात्रियों की मौत, 27 घायल। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने मनसुख मंडाविया के साथ गांधीनगर में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। बोले, हम अपने लोगों को उचित गुणवत्ता पर दवा उपलब्ध कराना चाहते हैं। दिल्ली के बिहार भवन में फूड फेस्टिवल का आयोजन, हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनी भी लगाई गई। दिल्ली के तमिलनाडु हाउस में भी फूड फेस्टिवल का आयोजन, बड़े पैमाने पर पहुंचे लोग। दिल्ली के ओडिशा निवास में फूड फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने अलग अलग तरह के व्यंजनों का उठाया लुत्फ। महाराष्ट्र में उद्योग पुरस्कार का आयोजन, देश के कई बड़े उद्योगपतियों को किया गया सम्मानित। उत्तर कोरिया ने फिर समुद्र में मिसाइलों का किया परीक्षण, किम जोंग उन रहे मौजूद। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, 300 से ज्यादा लोग घायल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ निकाला मार्च, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पाकिस्तान में बस और वैन की टक्कर में 18 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। कराची से इस्लामाबाद जा रही थी बस। ताइवान सीमा पर चीन ने की ड्रिल, चीनी युद्धपोत पर नजर रखने के लिए ताइवान ने अपने जहाज किए तैनात। चीनी चेतावनी ताइवान पर बेअसर, चीन की ड्रिल पर नजर रखने के लिए ताइवान के लड़ाकू विमान भेजे गए। नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, F-16 लड़ाकू विमानों का किया निरीक्षण। अमेरिका में हवाई के जंगलों में भड़की भीषण आग, गाड़ियों और मकानों को पहुंचा भारी नुकसान। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज, 5 सदस्य देश के लगाए झंडे। तूफान हिलेरी मेक्सिको के प्रशांत तट से टकराया, तिजुआना में मूसलाधार बारिश की आशंका। हंगरी के विदेश मंत्री का बयान, अगर यूक्रेन के रूस के साथ गैस ट्रांजिट समझौता खत्म किया तो सर्बिया हंगरी को रूसी प्राकृतिक गैस की खेप देगा। जर्मनी के मंत्री वॉल्कर विसिसिंग ने यूपीआई का इस्तेमाल किया, भारत की डिजिटल व्यवस्था की तारीफ की। भारत में लैपटॉप कंप्यूटर का इंपोर्ट बैन होने से मुश्किल में विदेशी कंपनियां, एप्पल, गूगल समेत कई फर्म्स का अमेरिकी सरकार से अनुरोध, भारत से करे बात। भारत ने दूसरे T20 मैच में आयरलैंड को 33 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 185 रन बनाए, जवाब में आयरलैंड की टीम 152 रन बना सकी। टीम इंडिया के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ी 50, 43 बॉल पर 58 रन बनाए। संजू सैमसन ने खेली 40 रन की पारी। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ 38 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। शिवम दुबे ने 22 रन बनाए। तिलक वर्मा लगातार दूसरे मैच में रहे फ्लॉप, 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यशस्वी जायसवाल ने 18 रन बनाए। आयरलैंड की शुरुआत खराब रही, 31 रन के स्कोर पर टीम ने 3 विकेट गंवाए। एंड्रयू बालबर्नी ने आयरलैंड के लिए 72 रन की बेहतरीन पारी खेली, टीम को जीत दिलाने के लिए रहे नाकाम। जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने की बेहतरीन गेंदबाजी, तीनों गेंदबाजों ने 2-2 विकेट झटके। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज हो सकता है ऐलान, कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर चुनेंगे टीम। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का हैदराबाद क्रिकेट संघ को जवाब, बोले वर्ल्ड कप शेड्यूल में बदलाव संभव नहीं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई को लिखा था लेटर, वर्ल्ड कप शेड्यूल में बदलाव की मांग थी। लखनऊ सुपर जायंट्स में मेंटर गौतम गंभीर इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन का हिस्सा नहीं होंगे, एलएसजी ने दी जानकारी। अब यूपी से खेलेंगे केकेआर के कप्तान नीतीश राणा, यूपी क्रिकेट लीग में भी आ सकते हैं नजर। भारत को शूटिंग से मिला 5वां ओलंपिक कोटा, अखिल श्योरणा ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत के अनहद सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड जीता, हांगकांग की एना क्वांग को 3-1 से हराया। पीवी सिंधु ने अपने जीवन में बदलाव लाने वाले समय को किया याद, बताया कैसे संघर्ष और सफलता का जश्न मनाया। कोपेनहेगन में आज से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का होगा आगाज, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग लेंगे हिस्सा। स्पेन ने पहली बार जीता विमेंस फीफा वर्ल्ड कप, फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराया। इंटर मियामी को मेसी ने जिताई ट्रॉफी, नेशविले को पेनल्टी शूटआउट में 10-9 से हराया। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 41वीं वार्षिक भारत दिवस परेड में हिस्सा लिया, लोगों की उमड़ी भीड़। सनी देओल का बंगला बैंक ने किया अटैच,
एक्टर को थमाया 56 करोड़ की रिकवरी का नोटिस, लोन नहीं चुकाया तो होगी नीलामी। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विकी कौशल, बियर्ड लुक में नजर आए।